प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे मौका दिया कि आप सबों के बीच में मैं यहां पर आ सका। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं भाई संदीप का, जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया कि मैं ब्रिज मिनिस्ट्रीज के माध्यम से आप सबों की सेवा में रह सकूं। और इस समय पर इसलिए कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सभी अपने हृदय को तैयार करें इसके पहले कि हम उसके वचनों को तैयार करें। काश कि पवित्र आत्मा स्वयं हमसे बातचीत करे आज के इस समय पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी और से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक में लिखा गया है, निर्देशन में लिखा गया है। कितना अच्छा होगा यदि इस समय पर हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा स्वयं अपने वचनों से सिखाए। इसलिए आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और विनती करें परमेश्वर से कि वो अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से आज हमसे बोले तथा बातचीत करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस आशीषित मौके के लिए, इस आशीषित समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख में आ सकते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय पर हम अपने हृदय को आपके सन्मुख में लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कमजोरियों में, हमारे कमियों में होने दीजिए कि आज आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में बसने पाए। आज हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, आज हमें मिनिस्टर कीजिए। होने दीजिए कि आज हम आपके वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। सारी बातों में केवल आपकी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज की इस शाम को मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही प्राइमरी, बहुत ही मूल ऐसा विषय है, परंतु हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है। इसलिए इस विषय को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग सीखेंगे ताकि हमारे मन में कोई भी दुविधा न रहे, कोई भी शंका न रहे, परंतु हम उस सत्य को प्राप्त कर सके जो सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है। और ये विषय कोई और नहीं परंतु प्रार्थना का विषय है। और प्रार्थना, हम जानते हैं कि एक विश्वासी जीवन के लिए प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा स्तंभ है, पिलर है। हमारे विश्वासी दौड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये एक पिलर माना जाता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितना अधिक अच्छे से हम परमेश्वर के सिद्धांतों को समझते हैं, हम उतना ही अच्छा असरदार भी हम परमेश्वर के राज्य में रहने पाएंगे। परमेश्वर के वचन से यदि हम प्रार्थना को सीखेंगे और प्रार्थना के विषय को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना का एक ऐसा औजार हमारे हाथ में दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत मददगार होगा कि हम विश्वास में एक सफल जीवन को जी सके। आज मैं आपके सामने 3 ऐसे सिद्धांत रखना चाहता हूं प्रार्थना के, जो हमारे लिए ताकत का कारण बन सकते हैं। पहली बात तो बिल्कुल साफ है कि हम सबों को प्रार्थना में निपुण रहना है, विशेष तौर पर इन अंत के दिनों में जब हम लोग कठिन परिस्थिति में हैं और बहुत बुरे दिन हैं और बहुत कम समय हमारे पास में बचा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हम दुनिया भर में देख रहे हैं, हम इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत समीप है। और बाइबल हमें यह बताती है कि अंत के दिनों में दूसरे बातों के साथ साथ एक और बात देखी जाएगी कि जो चुने हुए लोग हैं वो भी अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। और इस बात से यदि आपको और मुझे बचना है तो एक रास्ता है, वह है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साफ रीति से सिखाया कि प्रार्थना में बने रहो।
कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हो सकती है। एक है व्यक्तिगत प्रार्थना, जिसके विषय में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे तुमने अपने कमरे में जाकर के, अपने कमरे में बंद होकर के तुमने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। दूसरी प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना, जो कि मुझे ऐसा लगता है इन लॉकडाउन के दिनों में पूरे दुनिया भर ने इस विषय को बखूबी सीखा है कि हम कैसे अपने परिवार के साथ अपना समय बिताते हुए, परमेश्वर की संगति में समय बिताते हुए प्रार्थना में हम एक हो सकते हैं, जो कि हमारे परिवार का एकजुट होने का कारण बनता है, हमारे परिवार का ताकत का कारण बनता है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना होगा कि जब परिवार ताकतवर बनेंगे तो कलीसियाएं ताकतवर बनेगी, और यदि कलीसियाएं ताकतवर बनेंगे तो देश ताकतवर बनेगा। इसलिए परिवार का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और परिवार का ताकतवर बनना प्रार्थना उसका एक सीक्रेट है, उसकी कुंजी है। जो तीसरे प्रकार की प्रार्थना होती है वो है कॉर्पोरेट प्रार्थना या कलीसिया के तौर पर प्रार्थना। मैं एक बात आगे जाने से पहले बताना चाहता हूं कि जो आशीषें हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में मिलती है वो आशीषें हमें पारिवारिक प्रार्थना में नहीं मिल सकती, और जो आशीषें हमें पारिवारिक प्रार्थना में मिलती है वो हमें कलीसियाई प्रार्थना में नहीं मिलती है। और वैसे ही कलीसियाई प्रार्थनाएं की आशीषें हमें व्यक्तिगत में या पारिवारिक में नहीं मिल सकती। इसलिए हर प्रकार की प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वासी जीवन के ये 3 महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में निपुण रहे, हम अपने पारिवारिक प्रार्थना में निपुण रहे, और हम कलीसियाई प्रार्थना में भी निपुण रहे। तीनों के अपने अपने महत्व है, तीनों के अपने अपने आशीषें हैं, जो हम में से हर एक के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे विश्वासी जीवन के बढ़ोतरी के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम लोग कॉर्पोरेट या जो कलीसियाई प्रार्थना है उसके सिद्धांतों को देखेंगे। 3 ऐसे सिद्धांतों को देखेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कलीसियाई प्रार्थनाएं जो है वो आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, उसी को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो एक बेदाग और बेजुरी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, ऐसा वचन हमें सिखाता है। तो कलीसिया जो है परमेश्वर के नजर में पवित्र शास्त्र के आधार पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही अहम ऐसा हिस्सा है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना वो पूर्ण उद्देश्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना और इस पृथ्वी के ऊपर जीना, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो क्रूस पर मारा जाए, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य था कि इस क्रूस के माध्यम से उसकी देह तैयार हो सके। वह ध्येय है, वह विजन है कि वो उसकी जो देह है वो तैयार हो सके। देह अर्थात कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं। आप और मैं मसीह की उस कलीसिया के भागी हैं, उस कलीसिया के भागी हैं जिसका सिर मसीह स्वयं है, और आप और मैं उसके अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव हैं। पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं, ये सारे विश्वासी मिलकर के मसीह की देह को तैयार करते हैं। इसलिए कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। आप किसी भी देश के हो, आप किसी भी पृष्ठभूमि के हो, आप किसी भी डिनोमिनेशन को हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी देह के भागी हैं, आप उसके देह के हिस्से हैं। मसीह की देह, मसीह की कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये परमेश्वर का उद्देश्य था। उस उद्देश्य को पूरा करने का मार्ग क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण यह कलीसिया, यह मसीह की देह तैयार हुई है।
उत्पत्ति की पुस्तक में एक मौका रहा जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, और परमेश्वर ने यह कहा, पहली बार आपको यह ध्यान में आएगा कि हर बात को परमेश्वर ने जब रचा, परमेश्वर ने कहा यह अच्छा है, यह अच्छा है। एक पहली बार जब परमेश्वर ने कहा यह अच्छा नहीं है, वह तब था जब परमेश्वर ने आदम को अकेले देखा, और परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और तब आदम को एक कर्तव्य देने के बाद, एक काम देने के बाद, जब देखा कि आदम बहुत अच्छे रीति से तैयार हो चुका है, परमेश्वर ने आदम के शरीर से एक पसली को निकाला, पहले उसको सिलाया, उसको एक अच्छी नींद दिया, उसकी एक पसली को निकाला और पसली से उसने एक स्त्री को बनाया, और उस स्त्री को उसने आदम के सामने लाया और उससे कहा कि यह तेरी पत्नी है, ये तेरी मददगार है, ये तेरी सहायक है। और आदम, हम जानते हैं कि कैसे उसने उसको देखते से ही कहा कि तू मेरी देह में से देह की देह है और तू मेरे हड्डी में की हड्डी है, और इसलिए तेरा नाम स्त्री होगा। ये वो एक मौका था। और उस क्रूस पर 2000 वर्ष पहले गुलगुता पर्वत के ऊपर अदन के बगीचे में, जहां आदम को आड़े लिटाया गया था, इस गुलगुता पर्वत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सीधा टांगा गया है। अदन के बगीचे में आदम को आड़ा सुला दिया गया, और गुलगुता पर्वत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सीधा सुला दिया गया। अदन के बगीचे में उसके शरीर के पसली में से, उसके शरीर में से एक पसली को निकाला गया और उससे स्त्री को बनाया गया, हवा को बनाया गया। गुलगुता पर्वत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सुला देने के बाद बाइबल हमें यह बताती है कि एक सूबेदार वहां आता है और यह जांचने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जिन्हें क्रूस के ऊपर टांग दिया गया है कि वाकई में उनकी मौत हो गई है। वचन बताता है कि उसने उसके बाजू में एक भाले को लेकर के उसके शरीर में भोंक दिया, और जैसे ही उसने उसके शरीर में भोंका तो बाइबल ये बताती है उसके शरीर से पानी और लहू बहने लगा। पानी और लहू ये दोनों जीवन को दर्शाते हैं। ये पानी और लहू ये दोनों एक ऐसे जीवन को दर्शाते हैं जो उसकी देह में से निकले। ये देह में से निकलने वाला पानी और लहू कुछ और नहीं, ये उसकी कलीसिया है। ये उसकी कलीसिया है जिसमें उसका जीवन है, जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, जिसने उसे अपने लहू से सींचा है। वो पानी वह आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो उसके भीतर में वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के उस गोलगत्ता पर्वत के ऊपर क्रूस पर मारे जाने के तुरंत ही वह कलीसिया वहां से तैयार हुई है। जैसे अदन के बगीचे में उस आदम को लिटा करके उसके शरीर से पसली तैयार हुई, जो उसकी सहायक ठहरी, जो उसकी पत्नी ठहरी, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी देह, उसकी दुल्हन को तैयार किया गया। तो कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से, क्रूस के रास्ते से तैयार हुई है। परमेश्वर का उद्देश्य आपको और मुझे बचाने के पीछे है कि हम उसी देह के, उसी दुल्हन के भागी बन जाए, पार्ट बन जाए। इस दुल्हन को, इस कलीसिया को, इस मसीह की देह को परमेश्वर बहुत सामर्थ्यशाली और ताकतवर बनाता है। आज हम जब उस कलीसिया के भागी हैं, हमारी कुछ एक जिम्मेदारियां हैं, और हम उन जिम्मेदारियों को प्रार्थना के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि प्रार्थना एक ऐसी सेवा है जो
स्वयं प्रभु यीशु मसीह की सेवा है, क्योंकि इब्रानी उसका 7वां अध्याय उसका 25वां वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थी करता है, मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है। यशायाह की पुस्तक में बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर अपनी नजरों से पूरे पृथ्वी के ऊपर ढूंढ रहा था कि कोई एक मध्यस्थी करने वाला मिले, परंतु उसे एक भी प्राप्त नहीं हुआ, एक भी ऐसा नहीं मिला जो लोगों के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हो सके और मध्यस्थी कर सके। आज प्रभु यीशु मसीह इस सेवा में है कि वो आपके और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इसलिए आज आप और मैं जब मध्यस्थी करते हैं, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हम उसी सेवा को अंजाम दे रहे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं। प्रियो, एक बहुत बड़ी बुलाहट है, ये बहुत बड़ी बुलाहट है। यदि इस समय पर आप मुझे सुन रहे हैं और आपके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि सर्वोच्च सेवा यदि कोई कर सकता है तो वो है प्रार्थना की सेवा। प्रार्थना स्वयं के लिए नहीं। जहां तक आपका और मेरा सवाल है, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं। बाइबल साफ तौर पर बताती है कि वो हमारा पिता है और एक पिता अपने बच्चे की हर एक जरूरत को भली भांति जानते हैं। तो फिर मेरी प्रार्थना किसके लिए होगी? मेरी प्रार्थना होगी दूसरों के लिए। मैं दूसरों के लिए रोने वाला बनूंगा, मैं अपने आंसुओं को दूसरों के लिए बहाने वाला बनूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं सेवा में है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सेवा को अंजाम देना चाहूंगा। कौन सी सेवा को? प्रार्थना की सेवा को। एक बहुत बड़ी सेवा, आशीषित सेवा, एक ऐसी सेवा जिसके लिए परमेश्वर की नजरें ढूंढ रही हैं। और मैं जानता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना करते समय पर बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किलात आएंगी। बाहर से नहीं, हमारे स्वयं के शरीर से। हमारा स्वयं का शरीर कहने लगेगा कि बहुत हो गया, थकान हो रही है, पांव दुख रहे हैं, मन इधर से उधर भटकने की कोशिश करेगा। परंतु इन सारी बातों को एकाग्र करके किसी और के लिए आंसू बहाने में जो सेवा का आनंद है प्रियो, वो दूसरी सेवाओं में नहीं है। प्रार्थना, इसी प्रार्थना के विषय में कुछ एक सिद्धांतों को मैं बताना चाहता हूं। आइए एक आयत को हम लोग देखेंगे जो कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार से देख रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19वां वचन। मेरे पास में इंग्लिश बाइबल है, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19वां वचन लिखा हुआ है, And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए कि और अब मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। ये पहला सिद्धांत है। मैं ये पहला सिद्धांत कलीसिया को प्रार्थना का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप इसके पहले वाली आयत में देखेंगे, 18वीं आयत में देखेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये जो 19वां वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए कह रहे हैं, अर्थात आपके लिए और मेरे लिए। परंतु इसके पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कलीसिया मतलब क्या। कलीसिया का साधारण अर्थ यह है जब 2 या 3 लोग या एक से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं और वो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसको इंग्लिश में अच्छा वर्ड है अकाउंटेबल। जब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं, एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी को लेते हैं, ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को कलीसिया कहते हैं।
एक छोटा सा पारिवारिक ग्रुप जहां परिवार के माता पिता और भाई बहन एक साथ बैठे हैं, जिसमें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने की क्षमता होती है या एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने की तैयारी होती है, वो कलीसिया कहलाती है। जब ऐसे लोग हों जिनके प्रति मैं जिम्मेदार महसूस करता हूं कि यदि मैंने कुछ गलत करा तो मैं अधिकार देता हूं सामने वाले को कि वो मुझे डांटे, वो मुझे सुधारे, मैं जिम्मेदार समझता हूं। और यदि मैं सामने वाले को अपने लिए जिम्मेदार समझता हूं, तो यदि मैं देखता हूं कि सामने वाला कुछ गलत करा तो मैं उसके लिए सुधार के शब्दों को कहूं। ऐसा जो ग्रुप होता है उसे कलीसिया कहते हैं। और बाइबल यहां कहती है कि वो कलीसिया को ये अधिकार दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कलीसिया को इस बात को कह रहा है कि ये मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं। ये स्वर्ग के राज्य की कुंजी है। और ये कुंजी कैसी है? वो कहता है कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल प्रार्थना का यह है कि स्वर्ग में वह होता है जो पृथ्वी पर शुरू होता है। द हेवन फॉलोज द अर्थ। स्वर्ग में वह होता है जो पृथ्वी पर शुरू होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने यदि इस वचन को ध्यान से देखा तो आपके ध्यान में आएगा कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि जो कुछ भी पहले पृथ्वी पर बांधा जाएगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी पहले पृथ्वी पर खोला जाएगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तो पहले पृथ्वी पर होना है, और जो पृथ्वी पर हो रहा है वह एग्जैक्टली वही स्वर्ग में होगा। ऐसी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह यहां कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर इस काम को बांधने या छुड़ाने का काम किसने करना है? कलीसिया ने करना है। अर्थात जो कुछ भी कलीसिया पहले इस पृथ्वी के ऊपर बांधेगी वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। जो कुछ भी कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ेगी या स्वतंत्र करेगी वह स्वर्ग में स्वतंत्र होगा। आप देख रहे हैं कि कलीसिया के पास कितना बड़ा अधिकार है। एक छोटा सा समूह जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होता है, एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होता है, उसके पास में कितना बड़ा अधिकार है कि आप जिन बातों को शुरू करेंगे, आप जिस बात को रोकेंगे, आप जिस बात को बांधेंगे, एग्जैक्टली वही स्वर्ग में होने वाला है। और स्वर्ग में होने की क्या जरूरत है? बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, परंतु स्वर्ग में पाए जाने वाले अधिपतियों के साथ है, स्वर्ग में पाए जाने वाले ताकतों के साथ है। परंतु उन ताकतों से, उन अधिपतियों से लड़ने का तरीका क्या है? क्या मुझे स्वर्ग में जाकर के लड़ना है? जी नहीं, मुझे स्वर्ग में जाकर के लड़ना नहीं है, परंतु मुझे जो करना है वो पृथ्वी के ऊपर करना है। परंतु किसके साथ? क्या वो मैंने अकेले करना है? नहीं। यहां पर वचन साफ तौर पर कहता है कि यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा, जब हम 2 या 3 लोग एकत्रित होकर के कलीसिया का रूप लेंगे, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ एकता में आता है, जो एक दूसरे के मन में एक होकर के आते हैं, जब ऐसा समूह एक होता है, वह जब बांधेगा तो स्वर्ग में जो ताकतें हैं वो बांधी जाएगी। ये समूह जब किन बातों को स्वतंत्र करेगा तो स्वर्ग में वो बातें स्वतंत्र होती है। अधिकार कलीसिया के पास है, शुरुआत कलीसिया से होनी है, और उसके अनुरूप, बिल्कुल उसके अनुरूप स्वर्ग में होना है। एक बहुत ही बड़ी कुंजी आपके और मेरे हाथ में, एक बहुत बड़ी ताकत आपके और मेरे हाथ में, और ये परमेश्वर ने इस ताकत को आपको और मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को, इस सिद्धांत को सबसे पहले हमारे सामने ला रहे हैं, और इस सिद्धांत को हमें समझना होगा प्रियो। एक कलीसिया के तौर पर हमें इस बात को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने इस अधिकार को दे दिया है।
जब तक आप और मैं किसी काम की शुरुआत नहीं करेंगे, परमेश्वर उसे पूरा नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग में सारी बातों की इच्छाओं को रखे हुए, सारी योजनाओं को तैयार करके रखे हुए हैं, लेकिन जब तक उस काम की शुरुआत पृथ्वी पर कलीसिया के द्वारा नहीं होगी, परमेश्वर स्वयं उसको पूरा नहीं कर सकते। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी के ऊपर आए और वह 33.5 वर्ष उन्होंने सेवा करी और उसके बाद वो स्वर्ग को गए। परंतु आज यदि परमेश्वर की इच्छाओं को अंजाम मिलना है, यदि आज परमेश्वर के योजनाएं पूरी होनी है, तो वह कलीसिया के माध्यम से होनी है। कलीसिया आज परमेश्वर के हाथ है। कलीसिया आज परमेश्वर का मुख है, जुबान है। कलीसिया आज परमेश्वर की ओर से कामों को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई है। जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं वो परमेश्वर कलीसिया के माध्यम से पूरा करते हैं। परंतु कलीसिया को यह जानना होगा कि उससे पहले उसे शुरुआत करना है। वो बातें जो व्यवस्था के अनुसार नहीं है, उन्हें कलीसिया ने बांधना है, और जो बातें व्यवस्था के अनुसार है उन्हें कलीसिया ने स्वतंत्र करना है, रिलीज करना है। वही तो यहां पर कहा गया है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे, तो हमने पृथ्वी के ऊपर क्या बांधना है? उन बातों को हमने बांधना है जो व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उन्हें हमें बांधना है। और जैसे ही कलीसिया बांधती है वो स्वर्ग में भी बांधी जाएगी। और जो बातें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है उन्हें हमने स्वतंत्र करना है, ताकि वह बातें स्वर्ग में भी स्वतंत्र हो सके। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, परंतु इस सिद्धांत को समझ करके उसे लागू करना आवश्यक है। उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करने की बहुत इच्छा भी है, परंतु हमें अपने अधिकारों को समझकर हमारे अपने शब्दों का उपयोग करना होगा। हमें जानना होगा प्रियो कि यदि हमें किन्हीं बातों को अंजाम देना है, हम चाहते हैं कि कोई बात पूरी हो, तो हमें ऐसे लोगों के समूह में आना होगा और एक होकर के उन्हें उच्चारित करना होगा, बोलना होगा। क्योंकि यदि बांधना है और छुड़ाना है तो उसे शब्दों से करना है। पर जब तक आप और मैं पृथ्वी पर नहीं करेंगे वो स्वर्ग में नहीं हो सकता। क्योंकि पहला सिद्धांत यह है कि स्वर्ग में वही होगा जो पृथ्वी पर शुरू होता है। हेवन फॉलोज अर्थ। दूसरा सिद्धांत जो कि एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में देखते हैं। 19वें अध्याय के 19 और 20वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इंग्लिश में केजेवी में मेरे पास में बाइबल है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 19 और 20वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 18 verse 19 and 20 says, Again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. हिंदी में इसका अनुवाद ऐसा होगा, और मैं फिर एक बार तुमसे ये कहता हूं कि यदि दो या अधिक पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए मानते हैं तो वह बात स्वर्ग में भी पूरी होती है। जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। तो दूसरा सिद्धांत है हार्मनी ऑफ द विल, इच्छाओं का एक होना। इच्छाओं का एक होना से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा अर्थ क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, जिस समय पर परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया, उस समय के पहले अनंत काल तक कोई भी समय काल नहीं था। अनंतकालीन समय था, उसमें कोई टाइम नहीं था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद जब मिलेनियम 1000 वर्ष का समय काल शुरू होगा, वहां पर भी
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इटर्निटी चलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में, मनुष्य के बनाए जाने से लेकर के ये 1000 वर्ष का समय काल शुरू होने के बीच का जो समय काल है, इसमें इस समय काल में परमेश्वर तभी किसी बात को पूरा कर सकते हैं जब मनुष्य की इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती हो। जब तक मनुष्य की इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाएगी, परमेश्वर उस काम को पूरा नहीं कर सकते। हार्मनी ऑफ द विल। इसलिए यहां पर 19वें और 20वें वचन में लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी के ऊपर 2 या 3 किसी एक बात पर एग्री करते हैं, मान जाते हैं किसी एक बात पर, तो वह बात स्वर्ग में भी पूरी होती है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो है, कलीसिया जो है, जो आप और मैं है, जब तक हम हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर भी अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा में एक हो जाए, परंतु उसके पहले जरूरी है कि हम आपस में उन बातों में मेल करें। जब तक हम आपस में उन बातों के ऊपर मेल नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इच्छाओं का मेल होना बहुत जरूरी है। प्रियो, इच्छाओं के मेल होने में वह ताकत है जो दूसरे किसी बात में भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में 11वें अध्याय में बाबेल के टावर के बारे में, स्तंभ के बारे में हम पढ़ते हैं, और वहां बाइबल में लिखा हुआ है, क्यों ना हम उसको देखें। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और 6वां वचन। उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड सेड, बिहोल्ड द पीपल इज वन and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do। यहां पर परमेश्वर स्वयं, यहोवा स्वयं कह रहे हैं कि देखो, ये सारे लोग एक मन के हैं, इनकी भाषा भी एक है, और अब जो उन्होंने ठाना है, जो उन्होंने विचार किया है, वह उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। उससे उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक चित्त के थे, एक मन के थे। एक और वाक्यात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पेंतकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे पेंतकुस्त के दिन उस ऊपरेली कोठरी में 120 लोग 10 दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 10 दिन के लिए एक चित्त, बाइबल हमें कैसा लिखती है, एक चित्त, एक मन होकर के वो प्रार्थना में लगे थे। बाबेल के विषय में हम पढ़ते हैं, जहां पर उत्पत्ति 11वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, वहां पर ये सारे लोग एक चित्त के तो थे, परंतु वो अपने बल पर उस स्तंभ को तैयार करना चाहते थे जिससे कि वो स्वर्ग में जाना आना कर सके। लेकिन पेंतकुस्त के दिन प्रेरितों के काम के पुस्तक में जब ये 120 लोग एक चित्त के हुए, तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर रहे थे कि प्रभु तू अपनी आत्मा को भेज। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने इच्छा से यहां से बाहर मत निकलना, इंतजार करना। जिस दिन तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त कर दोगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और तुम यरूशलेम और सामरी और यहूदिया से आगे बढ़ करके दुनिया के कोने कोने तक चले जाओगे। परंतु जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता, तब तक नहीं जाना, अपने बल पर मत जाना। बाबेल के विषय में हम देखते हैं कि लोगों ने अपने बल पर दुनिया की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करी थी। फर्क था। लेकिन जो एक कॉमन बात है,
जो एक समानता की बात है दोनों किस्सों में, वह है एक चित्त होना। एक चित्त होना। यदि उसी एक चित्त की ताकत को हम इन दोनों बातों से निकालें, इन दोनों किस्सों से, इन दोनों पैसेजेस में से उठाएं और उस एक चित्त होने की ताकत को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में आए, जहां पर वो कहते हैं कि जब एक या दो लोग किसी एक बात पर एक हो जाए, किसी एक बात पर एक चित्त हो जाए, तो वह स्वर्ग में भी पूर्ण होती है। और ये इसके अगले ही पद में लिखा हुआ कि क्योंकि जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां आती है, कब? जब 2 या 3 लोग किसी एक विषय पर एक हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं प्रियो, यह प्रार्थना का एक दूसरा सिद्धांत है कि विचारों का एक होना बहुत जरूरी है। एक होने में ताकत है। एक होने में एक ऐसी ताकत है कि ये आप जिस किसी बात पर एक होंगे, वही बात स्वर्ग में भी पूरी होती है। इसलिए जब आपको किसी बात के लिए प्रार्थना करनी होती है और आप एक समूह के रूप में एकत्रित होते हैं, तो पहले उस विषय के ऊपर विचार विमर्श करें, उस विषय के ऊपर एक मत हो जाएं। और जैसे ही आप एक मत हो जाते हैं, स्वर्ग में वह काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सिद्धांत है वैसा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वैसा कि जब 2 या 3 एक होकर के किसी एक बात को मान लेंगे, तो वही बात स्वर्ग में भी पूरी होनी है। एक परिवार के तौर पर जब आप एकत्रित बैठते हैं और आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, या अपने पड़ोसी के लिए, या किसी दूसरे रिश्तेदार के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, या किसी भी बात को लेकर के प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो पहले आपस में उससे विचार विमर्श कीजिए और एक स्टेज पर आ जाइए, एक मत में आ जाइए। आपका एक मत में आना, और ऐसे मत में आना जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के उस काम को अंजाम देने के लिए रास्ता खोल देता है, द्वार को खोल देता है। हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा, हमें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर देखते हुए रहना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। पर कुछ एक ऐसी कुंजियां हैं जो बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है, और यदि हम उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से हम और बहुत ज्यादा असरदार होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। एक बड़ी कटनी को हमने काटना है। हम एक बड़ी कटनी को तब तक नहीं काट सकते जब तक हम बुद्धि से नहीं चलेंगे। परमेश्वर के वचन में जो गुड़ बातें दी गई हैं, जो मिस्ट्रीज दी गई है, जो छिपी हुई बातें दी गई हैं, जो कुंजियां दी गई है, उन कुंजियों को जानकर, समझकर हमें अपने प्रार्थना के जीवन को तैयार करना होगा, ताकि हम असरदार ठहर सके। तो पहली बात याद रखिएगा कि कलीसिया के हाथ में यह अधिकार है कि वो कामों की शुरुआत करे, ताकि स्वर्ग उन बातों को पूरा कर सके। दूसरी बात, हमें एक चित्त होना होगा, एक मत में आना होगा, ताकि वो बातें स्वर्ग में पूरी हो सके। तीसरी बात, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया की सेवा है कि वह परमेश्वर की इच्छाओं को जाने। इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च टू नो द विल ऑफ गॉड। ये कलीसिया की सेवकाई है। कलीसिया एक क्यों होती है? क्यों सारे लोग एकत्रित होते हैं? उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सके। कैसे जान सकती है कलीसिया परमेश्वर की इच्छाओं को? जो दान वरदान बाइबल हमें बताती है, सिखाती है। पौलुस को जो प्रकाशन प्राप्त हुआ कि कैसे परमेश्वर पिता की ओर से दान वरदान कलीसिया को दिए गए हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह की ओर से कलीसिया को दान वरदान दिए गए हैं, कैसे पवित्र आत्मा के दान वरदान कलीसिया को दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, ये दान वरदान इसलिए हैं
कि हम उन्हें प्राप्त करके अपने आप पर घमंड करें, या इसलिए है कि हम दूसरों को कम जाने और उनसे दूर हो जाएं, या उन्हें कम आंके क्योंकि वह उन दान वरदानों में नहीं पाए जाते, या उन दान वरदानों को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें कम आंके और अपने आप को बड़ा आंके? क्या इसलिए पवित्र आत्मा के दान, या इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दान वरदान, या इसलिए परमेश्वर के दान वरदान दिए गए? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के दान वरदान बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि ये इसलिए दी गए हैं ताकि कलीसिया का बढ़त हो सके, उत्थान हो सके, फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ऐसा बाइबल बताती है। मुख्य उद्देश्य वह है, इसलिए नहीं कि हम किसी दूसरे को कम आके। और बहुत हो गया एक दूसरे के ग्रुप्स बनाना और नाना प्रकार से किसी को कम मानना या ज्यादा मानना। जी नहीं, हमें समझना होगा कि यदि किसी दान वरदान से परमेश्वर ने आपको नवाजा है तो वो सिर्फ इसलिए कि उसका तरस है, यह उसका अनुग्रह है। उसके अनुग्रह के कारण हमें उसके दान और वरदान प्राप्त होते हैं। परंतु ये दान वरदान के माध्यम से जब एक छोटा सा ग्रुप, जब एक छोटा सा समूह एक होता है, तो इस प्रकार के दान वरदान से प्राप्त हुए लोग जब एकत्रित होते हैं और उन दान वरदानों में जब वो क्रियान्वित होते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने पाते हैं। ये कलीसिया की सेवा है। जब सारे लोग एकत्रित होते हैं, उदाहरण के लिए कहिए जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और जब सारे लोग रविवार के दिन एकत्रित होते हैं, या होम ग्रुप्स में जब हम लोग एकत्रित होते हैं, तो जो दान आपको मिला है, जो परमेश्वर का शब्द आपके हृदय में आता है, जो पवित्र आत्मा आपको बताती है, आप उसे जब उच्चारित करते हैं, एक भविष्यवाणी के शब्द के रूप में कहिए, या प्रोत्साहन के शब्द में रूप में कहिए, या कोई वचन के व्याख्यान के रूप में कहिए, या किसी गीत के रूप में कहिए, जब इस प्रकार से जब आप उस सेवा को देते हैं, तो वो सेवा का उद्देश्य क्या है? उस सेवा का उद्देश्य है कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को उस ग्रुप में, उस समूह में प्रकट कर सके। मैं इसीलिए समूह में जाना चाहता हूं, मैं इसीलिए कलीसिया में जाना चाहता हूं, मैं इसीलिए चर्च में जाना चाहता हूं, ताकि मैं जानूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर इन दिनों में किस रीति से काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं कहां से पता करने पाऊंगा कि परमेश्वर की इच्छाएं कहां क्या है? वो इच्छाएं प्रकट होती है कलीसिया की सेवा में, क्योंकि कलीसिया में अलग अलग प्रकार के दान वरदानों से भरपूर किए हुए लोग, भाई बहन एकत्रित होते हैं, और जब वो अपने दानों में क्रियान्वित होते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के सामने प्रकट होती है। और जैसे ही परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के सामने प्रकट होती है, वहां पर सारे भाई बहनों ने एक मत होना है उन विचारों में, एक मत होना है उन परमेश्वर की इच्छाओं में, और तब फिर इन अधिकारों का उपयोग करना है कि जो हमें बांधना है उसे बांधा जाए, और जो हमें स्वतंत्र करना है वो स्वतंत्र किया जाए। तो प्रार्थना का जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कलीसिया की सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च, टू नो द विल ऑफ गॉड, कि कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को जाने। आज यदि कलीसिया इस रीति से तैयार हो जाए, इन 3 सिद्धांतों का उपयोग करके हम लोग यदि प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत जल्दी जल्दी असर को देखने पाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी असर को देखने पाएंगे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मध्यस्थी कर सके। क्या आप वैसे मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं? मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन सिद्धांतों को लागू करते हुए प्रार्थना में लीन हो जाएं, और देखिए कैसे परमेश्वर आपके माध्यम से बड़े बड़े कामों को अंजाम देगा। एक बात तो तय है, किसी भी प्रकार का रिवाइवल आप खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको ध्यान आएगा हर एक रिवाइवल, चाहे वो किसी देश में रहा हो,
चाहे वो किसी प्रांत में, किसी शहर में रहा हो, या फिर किसी कलीसिया में रहा हो, या किसी परिवार में रहा हो, या किसी के जीवन में रहा हो, वह रिवाइवल प्रार्थना के माध्यम से ही आया है। प्रार्थना ही रिवाइवल की कुंजी है। जब हम प्रार्थना करने लगेंगे, बड़े बड़े कामों को हम होते हुए अपने आंखों से देखने पाएंगे। अभी भी देरी नहीं हुई है। एकजुट होकर के, जो प्रार्थना के पैशनेट हैं, जो धुन रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग यदि एक छोटा सा झुंड बना करके प्रार्थना में लीन हो जाए, तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। एक बात जरूर याद रखिए, मैं अंत में इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी की हुई कोई भी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख में सिंहासन के सामने सुगंधित द्रव्य के समान प्रस्तुत होती है, और कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। परंतु सही रीति से प्रार्थना करना, अपने अधिकारों को समझ करके, वचन की शिक्षाओं को लेकर के प्रार्थना करना अपेक्षित है, ताकि हम बुद्धि से काम कर सके और अंजाम को देखते जा सके, सफलता में आगे बढ़ते जा सके। क्योंकि काम बहुत है और परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढ रहा है कि हम बुद्धि के साथ प्रभु यीशु मसीह के कंधे से कंधा मिला करके इन कामों को हम अंजाम दे सके। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और फिर एक बार मैं भाई संदीप का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ब्रिज मिनिस्ट्रीज का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों की सेवा में हाजिर हो सकूं। परमेश्वर इन वचनों को बहुतायत से आशीषित करे और सुनने वाला हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत से आशीषित ठहरे। आमीन।